हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखो, इस टॉपिक में क्या होता है कि जैसे आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे और उससे एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आपका मिलता है वो अभी इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जैसे एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलाइज करोगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैं लेने जा रहा हूं वो है हमारा पहला जो है वो है मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन मॉल्टन NaCl। तो देखो, यहां में एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब इस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसको पूरा ब्रेक, मतलब आयंस में ब्रेक करो। तो देखो यहाँ कौन कौन से आयन है, एक है Na+ और एक है Cl-। अब एक बात बताओ, इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है और कौन लूज कर सकता है। देखो, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यानी ये Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट होगा, और Cl- इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये लूज करके Cl2+ एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Cl- लूज कर रहा है, ठीक है। तो देखो, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन का पार्ट हुआ, ये रिडक्शन हो गया, और लूज करना ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो देखो, रिडक्शन वाला किस पे जाएगा, कैथोड पे। आपको पहले ही बताया है रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। तो आपकी कैथोड पे रिएक्शन रहेगी, कैथोड पे आ गया आपका Na+ एक इलेक्ट्रॉन Na, ठीक है। और एनोड पे आ जाएगा आपका Cl- हाफ Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया कैथोड। यानी आप ये कह सकते हो कि एनोड पे Na- मिलेगा और Cl2 गैस प्रोडक्ट, मतलब इसमें क्या होगा, कैथोड पे Na- मिल रहा है, Na- और Cl2 गैस एट एनोड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्या होता है कि आपको दिया होगा मोल्टन NaCl, तो पूछा होगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हो सकता है आपको ऑप्शन में हो कैथोड पे आपको Na- मिल रहा है, Cl2 गैस आपको एनोड पे मिल रहा है। ये इस तरह के आपको क्वेश्चन आता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका अगला पार्ट करा। चलिए, तो इसमें अगला पार्ट देखिए। अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ पे इस चीज को आप समझो। यहाँ पे एक्वस का मतलब हुआ ये लिक्विड फॉर्म, मतलब ये वाटर भी होगा। यहाँ पे एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ, NaCl एक्वस है। तो देखो, यहाँ पे कौन कौन से आयन प्रेजेंट रहे होंगे, एक तो आपका Na+ प्रेजेंट रहेगा, Cl- प्रेजेंट रहेगा, H+ प्रेजेंट रहेगा, और OH-। यानी ये सारे आयंस आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे, Na+, Cl-, H+, OH-। अब देखो क्या होगा, अब अगर आप बात करो एनोड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो गेन होगा, तो यहाँ लूज होगा, तो लूज के लिए यहाँ पे कौन कौन है, एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, Cl- और OH-। अब Cl- और OH-, और कैथोड पे आपके पास Na+ और H+, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब आपको क्या करना होगा कि इनमें डिसाइड करना होगा कि कैथोड पे किसको रखना है। जैसे आपके पास
कैथोड में दो आयंस होंगे, जैसे Na प्लस और H प्लस, इन दोनों में कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। जैसे Na प्लस और H प्लस, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। एक तरह से ये एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, कॉम्पिटिशन, ठीक है, इनमें कंपटीशन होगा, इसलिए ताकि इनमें कौन आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, फाइट टू गेन, ठीक है। अब देखो इनमें जीतेगा कौन, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर आप इन दोनों की बात करो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या क्या है दोनों का। जैसे H प्लस का देखो, हाफ H2 गैस, इसका ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। और अगर आप Na प्लस की बात करो तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका आएगा -2.7। आप देख रहे हो इन दोनों में वैल्यू बड़ी किस केस की है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो जीत जाएगा, यानी कैथोड पे आपका ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके कैथोड पे आपको लिखना पड़ेगा ठीक है। तो देखो कैथोड पे आपका आना चाहिए ये H प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस, ठीक है। ये कैथोड पे आना चाहिए, बट इसको इस तरह से नहीं लिखोगे, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे लिखना है। ये आपको क्लियर हो गया कि कैथोड पे आपको H प्लस लेना है। अब वो कैसे लेना है, इस तरह नहीं लेना होता है, इसको भी मैं समझाता हूं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैथोड को आपको लेना कैसे है। यहाँ पे आप ये लिख लेते हो, लिख सकते हो हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्रेफर्ड। ये हम पहले भी करते थे, जिसका हायर वैल्यू होता था प्रेफर्ड एट कैथोड, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पहले भी कर रहे हैं, जिसका हायर वैल्यू होगा उसको हम लोग प्रेफर करेंगे कैथोड पे, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसमें कुछ और चीज आपको बता देता हूँ। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखिए भाई, इसका कैथोड का ही बता रहा हूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कैसे देखो, या ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। और जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप इन दोनों को, इन इन तीनों को ऐड करो अगर, तो देखो H प्लस कट जाएगा, आपका फाइनल इक्वेशन क्या है, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन और हाफ H2 गैस प्लस में OH, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन आया ना, ये आपका कैथोड पे लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कैथोड पे जो आपका इक्वेशन आएगा वो यही आएगा, एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे क्या आया, H2O इलेक्ट्रॉन हाफ गैस प्लस OH माइनस। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपका सॉल्यूशन में Na प्लस पड़ा हुआ है ना, Na प्लस, और ये OH माइनस ये आपस में इंटरेक्ट करके NaOH बना सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि एट कैथोड आपको मिलेगा NaOH, ठीक है। OH माइनस मिलता है, ये Na प्लस के साथ इंटरेक्ट करके NaOH बना सकता है, तो ये एट कैथोड पे है, एट। तो आप इसको नोट डाउन कर लिए। फिर अब हम एनोड की बात करते हैं, ये आपका कैथोड का पार्ट हो गया। अब हम लोग एनोड की बात करेंगे। इसका आप देख लीजिए एक बार दोबारा से। कैथोड पे क्या होगा, आपके पास दो आयंस रहेंगे, इन दोनों में कंपटीशन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगी। तो जैसे इन दोनों में फाइट हुआ टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये जीत गया क्योंकि इसका 0 है और इसका आपका -2.7 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कम है, तो ये जीत गया आपका, ये हार गया, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका इक्वेशन ये रहा। अब हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्रेफर्ड एट कैथोड। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, H2O का ये आयंस में ब्रेक होगा और H प्लस आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस आपका एज इट इज इस सॉल्यूशन में रहेगा।
जो Na+ के साथ इंटरेक्ट करके NaOH बनाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन होगी जो आपको कैथोड पे रखनी है, H2O इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस OH-। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला कर, चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब आइए हम एनोड की बात करें। देखिए एट एनोड, एट, देखिए एनोड पे आपके पास क्या क्या आयंस है, एक तो Cl- है और एक OH- है। इन दोनों में अब कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ठीक है, तो देखिए Cl- का जो होता है, Cl-, Cl-, ये आपका रहेगा हाफ Cl2 + इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में रहता है, ये आपका गैस है। ठीक है, ये बना, इसका ई नॉट सेल आता है, ई नॉट। ठीक है, इसका ई नॉट सेल आएगा आपका 2 मिनट, आप इसको जरा नोट डाउन करो। Cl- है ना, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है, ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो आपका -1.36 आएगा, -1.36 आएगा। ठीक है, जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ये आया। ठीक है, अब अगला देखिए, आपका जो अगला है वो है OH वाला, OH- है ना, कहाँ गया? -8.3, प्लस में 1 पॉइंट। ठीक है, तो जो H2O है आपका, उसका वैल्यू होगा 1.48। ठीक है, अगला देखिए, आपके पास जो अगला है आपका 2H2 वाला है ना, कहाँ गया? अगला वाले का आपका याद आएगा, जैसे 2H2O लिक्विड, ये O2 रिलीज करेगा गैस, +4 एक्वस प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आएगा आपका -1.23। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, इन दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी, मतलब एनोड पे कौन सा होता है, एनोड पे आप प्रेफर करते हो, एनोड पे हम प्रेफर करेंगे, प्रेफर्ड विद हाई वैल्यू ऑफ इनॉट SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और लो वैल्यू ऑफ ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो क्या होता है, या तो आप लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, या हाई वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो H2O को आना चाहिए, बट हम लोग Cl2 लेते हैं, क्योंकि क्या होता है इसके केस में, बट इसके केस में देखो, ये वाले केस में ड्यू टू
ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो एसओपी होता है ये और कम हो जाता है। जैसे क्या होता है, ये -1.23 नहीं रहता, ये -1.48 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें Cl2 को लेना पड़ता है। जैसे क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा आपका, ये आपका जो आएगा इसके केस में, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन E0 SOP ऑफ H2O जो होगा ये आएगा आपका -1.48। तो देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से H2O का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.48 आ गया। अब इसका -1.48 आ गया, तो इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी हुई, -1.36। इस वजह से हम एनोड पे इसको प्रेफर करते हैं, ना कि इसको करते हैं, क्योंकि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl माइनस जो होगा रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीडाइज्ड Cl माइनस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन Cl माइनस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से हम लोग एनोड पे Cl माइनस को प्रेफर करते हैं। अब आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको पहले कर लीजिए। अब देखिए, तो इसके बाद फिर मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि इक्वेशन आपको लिखनी क्या है। तो देखिए, आपकी जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन एनोड पे आएगी, ठीक है, ये नहीं आएगी, ठीक है, रीजन समझ में आएगा। अगर इसका मेन रीजन है कि आपका ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन। चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्या लिखेंगे आप। तो देखिए, नेट आपका रिएक्शन क्या हुआ, तो एनोड फाइनल अब इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपका, जो कैथोड पे आपकी, अच्छा रुको, हाँ, तो एनोड पे आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई, एनोड पे जो फाइनल इक्वेशन होगी आपकी वो रहेगी Cl माइनस एक्वस, जिससे आपको हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, ये आपकी एनोड की रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो, आपने जब इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस, तो एनोड पे क्या आया, सॉरी कैथोड पे क्या आया, कैथोड पे आया आपका H2O वाला इक्वेशन, ठीक है, कैथोड पे आया आपका H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, हाफ H2O, सॉरी H2 गैस प्लस में OH माइनस, और ये Na प्लस के साथ Na प्लस और OH माइनस आपस में इंटरेक्ट करके NaOH बना लेंगे, ठीक है। और आपका जो एनोड पे इक्वेशन आई, वो एनोड पे क्या रही इक्वेशन आपकी, एनोड पे जो इक्वेशन आई आपकी वो आई Cl माइनस एक्वस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे है। तो अगर आप फाइनल इक्वेशन लिखना चाहो इसकी, तो ये लिख सकते हो, जैसे
एक तरह से फाइनल अगर आप सबको ऐड करके लिखना चाहो तो फाइनल इक्वेशन ये रहेगा इसका, नेट रिएक्शन होगा NaCl एक्वस प्लस में H2O लिक्विड, जिससे आपको मिल रहा है Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, ठीक है, और प्लस में हाफ H2 गैस और हाफ Cl2 गैस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। H2 गैस रिलीज एट कैथोड, ठीक है, कैथोड पे H2 गैस रिलीज हो रहा है, और Cl2 गैस रिलीज एट एनोड, ठीक है। कैथोड पे आपका H2 गैस रिलीज हो रहा है, Cl2 गैस रिलीज हो रहा है एनोड पे, और NaOH जो होगा फॉर्म होगा आपका कैथोड पे, NaOH एट कैथोड पे है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे जो मैंने लास्ट में कुछ ये पॉइंट्स बताए हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, इसके आप कैथोड और एनोड की रिएक्शंस हो गई, देख रहे हो ना, ये सारा चीज आप कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए चलिए ये सारा कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है नोड पे, देखो कैथोड पे, देखो सीधी बात है, जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4, तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस आयन में ब्रेक हो, यानी आपके पास दो आयन है यहाँ पे आपके पास H प्लस और SO4 2 माइनस आयन है, ठीक है। उसके अलावा H2O को अगर आप ब्रेक करते हो, जैसे H2O भी रहेगा ना, एक्वस होगा, तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, तो देखो यहाँ पे पास एक और आयन आ गया OH माइनस। तो अब देखो कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक ही H प्लस ही है, तो कैथोड पे तो आपका यही हो जाएगा इक्वेशन, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन एक गेन करके हाफ H2 रिलीज, ठीक है। तो कैथोड पे तो ये रहेगा। अब है बात एनोड की। एनोड पे क्या होगा, आपके पास दो आयन है, SO4 2 माइनस आयन है और एक OH, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। तो देखो अगर आप इसका OH माइनस का देखो तो इसका इक्वेशन ये रहेगा, 2H2O लिक्विड O2 गैस प्लस 4H प्लस और 4H, ठीक है। तो इसका नोट, हाँ, तो इसका जो EOP होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन EOP जो आएगा इसका, देखो इसके केस में EOP जो आएगा, ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो आएगा E0OP माइनस में 1.2, ठीक है, बोल। अगर आप देखो SO4 माइनस दूसरा है ना, इसका अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो ना, SO4 2 माइनस एक्वस, तो इसका आता है आपका S2O8 2 नेगेटिव एक्वस इलेक्ट्रॉन,
इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है आपका माइनस में 1.96। तो आप दोनों में देख रहे हो, इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है उसी को लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप बड़ी लेते हो, या फिर अगर आप स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका इतना है, इसका इतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में जिसका ज्यादा होगा उसको लोगे। तो देखो, ये वाली वैल्यू को हम प्रेफर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कंपटीशन होगा ना, SO4 2 माइनस और OH माइनस। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है वो विन कर लेगा, मतलब वो गेन करेगा। तो OH माइनस का वैल्यू ज्यादा बड़ा है, इसका कम है, लूज करने का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी वो आपका H2OH माइनस का है ज्यादा, ना कि SO4 2 माइनस का है। तो यहाँ पे आपका ये विन कर जाएगा, ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आपका ये इक्वेशन आएगा एनोड पे, आपकी जो इक्वेशन आएगी। हम्म, तो एनोड पे जो फाइनल इक्वेशन आई है आपकी वो ये आ जाएगी, 2H2O लिक्विड O2 गैस प्लस में 4H प्लस और 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करके रख सकते हो, ये जो होगा वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ये जो चीज आपने लिखी है ये होगी फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूटेड H2SO। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये फोर डाइल्यूटेड H2SO4 है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। और ये जो होगा आपका, अगर अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड होता तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं कॉन्सेंट्रेटेड का भी लिखा देता हूँ। फोर डाइल्यूटेड H2SO4 ये रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। देखो, अगर यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाता है एनोड का इक्वेशन, ये होता है 2SO4 2 नेगेटिव एक्वस H2O8 2 नेगेटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होगा फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ठीक है, H2SO4, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2SO4 2 माइनस H2O8 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये एनोड पे होगा अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और कैथोड पे आपका देखो, कैथोड पे तो हमेशा सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। एनोड पे डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज्यादा। अगर लो कॉन्सेंट्रेशन है यानी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो आपका ये वाला इक्वेशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे ना एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे क्या है कि आपने देखा होगा हम लोग ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, तो ये इक्वेशन आती कैसे, इसको समझ लो, कहीं अगर फिर याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे H2O को आप देखो, इसको लिख सकते हो H प्लस और OH माइनस आयन। ठीक है, अब ये जो OH माइनस आयन है ना आपके, इसी से आपको O2 लिखना है। देखो O2, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आया कैसे होगा, O2 माइनस से ही O2 बना होगा, तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। आप देखो, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 OH माइनस O2 प्लस O2। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 2 चार्ज है ना नेगेटिव का, तो यहाँ पे आपको 2H प्लस लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और
H2O, हाँ H2O यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक ही 2H+ है ना, और यहाँ पे देखो यहाँ 2OH- है। अब OH- अगर कैंसिल करना है तो उसको पूरे को, यानी इसको 2H2O करके 2H2O, और इसको ऐड कर दो 2H+ से और 2H-, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो फाइनली इक्वेशन आंसर क्या आएगा, 2H2। ये पार्ट इससे कट जाएगा और पूरा इक्वेशन में आ जाएगा आपका, तो फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगा O2 प्लस में 4H+, प्लस में 4O2, 4H+ और प्लस 4H+, ठीक है। जो इक्वेशन है आपकी, तो कई अगर आपको ये जो पार्ट कराया मैंने, ये जस्ट इसलिए कराया ताकि आपको अगर भूल जाओ कि कैसे निकालना है तो इस तरह से इक्वेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको इसलिए बताए ताकि आपको अगर कभी ये भूल जाओ डायरेक्ट इक्वेशन, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये देखो यही है ना, 2H2O, O2, 4H और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 2H2O, O2, 4H+ और 4, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको ना मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे सॉल्यूशन में अगर आपका SO4 आयन रहे या कोई भी इन तरह का आयन हो, जैसे सॉल्यूशन में देखो, अगर ये ना पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपका इन सॉल्यूशन आपको F- आयन मिल जाए या SO4 2- आयन मिल जाए या SO3 2- आयन मिल जाए, 2- मिल जाए, ठीक है, या NO3- आयन मिल जाए, इन सब में क्या होगा, इनका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज्यादा कम हो इन कंपैरिजन ऑफ है, इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ आपका OH-। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको ना ऐसे लिखता हूँ, तो आप 2 मिनट दो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ये सारे सारे आयंस अगर आपको मिलते हैं, OH- का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हमेशा ज्यादा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ F-, SO4 2- और NO3- आयन, ठीक है। इनमें से है हमेशा था, यानी हमेशा आपको फोर डाइल्यूटेड, तो इसके केस में एट एनोड, एट एनोड आपकी ये इक्वेशन रहेगी हमेशा, एट एनोड हमेशा आपको लिखना है O2 रिलीज होगा, O2, ठीक है, O2 रिलीज हो रहा है ना, यानी इक्वेशन आपको ये हमेशा लिखनी है अगर ये इक्वेशन आती है, O2 और H+ और 4, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हमेशा एनोड पे अगर आपको F- मिल जाए, SO4 2- मिल जाए, NO3- मिल जाए, तो हमेशा आपको एनोड पे वाटर वाली इक्वेशन लिखनी है जिससे O2 रिलीज होगा, ठीक है। और कैथोड पे तो हमेशा H+ रहेगा, अगर जीरो से वैल्यू छोटी या बड़ी हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये सारा लिख लो, फिर हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से हेल्प से आपको मैं सारी चीजें समझाता हूँ। चलिए आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए इतना, ये जो किया कराया मैंने सारा, फिर हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से सारी चीजें करते हैं, ठीक है। ये सारा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर पॉज करके कर लीजिएगा, पॉज करके फिर उसके बाद ये सारा कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग सारी चीजें देखें। चलिए, तो इसको मैं वो कर रहा हूँ, edit कर रहा हूँ, और हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, सिर्फ ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं, जैसे ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज मैं सबसे पहले इनको ही डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले उसमें ये वाला एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सारे नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ और आप खुद से करना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो आपके एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशंस दे रखी है ना, उसकी हेल्प से करना है। तो मैं पहला वाला देख रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ आपको, ये वाला। आप देखो इसको कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जो टेबल दे रखी है ना एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, टेबल 3.1 है नाम उस टेबल का, वहां से Fe3+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख के लिखो। तो Fe3+ का मैं देख रहा हूं, 2 मिनट रुकना, तो ये रहा Fe3+ का। जैसे Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेता है और Fe2+ में अगर कन्वर्ट होता है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका 0.77 है, 0.77। ठीक है। अब देखो ये जो दूसरा दे रखा है ये I- है, ये आपको इक्वेशन के दूसरे मतलब जो इक्वेशन दे रखे हैं उसके आरएचएस साइड में दिखेगा I-। तो I- आप देखो इसमें कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 0.5, ये रहा। I2 से 2 इलेक्ट्रॉन आपने गेन किया तो आपको मिला 2I-। और ये इक्वेशन हो गई आपकी E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.54। अब देखो आपको चाहिए I-, इन्होंने दे रखा है I2, तो आपको I- चाहिए ना, तो इस इक्वेशन को रिवर्स करो। जब इस इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये आप लिखोगे 2I- 2 I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो गया E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आ गया माइनस में। ठीक है। अब देखो अगर कोई भी रिएक्शन फिजिबल होती है, कंडीशन लिखा रहा हूं आपको, कंडीशन कंडीशन फॉर फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन, इसके लिए होता है E0 सेल हमेशा ग्रेटर देन 0। कंडीशन फॉर फिजिबल रिएक्शन E0 सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और E0 सेल की वैल्यू आपको आएगी E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.77 है, और ये 0.54 है। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी ना, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, यानी ये फिजिबल है। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं अगला करा देता हूं आपको। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो एनसीईआरटी में टेबल 3.1 दे रखा है उसमें से इक्वेशंस देख के लिखनी है और उनकी वैल्यूज रखनी है। जैसे ये जो आपको Fe3+ Ag+, ये Fe3+, ये सब जो दे रखे हैं, इसकी ये आयंस तो आपको एलएचएस साइड में मिल जाएंगे, बट जो ये वाले आयंस हैं ये आरएचएस साइड में मिलेंगे, क्योंकि ये इनके रिड्यूस्ड फॉर्म है। जैसे ये जो आयंस है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो इनके आपको आरएचएस साइड में उसी में मिलेंगे। तो उससे आपने मैंने दो वैल्यूज निकाल लो, और फिर जो ये वाली आयंस होंगी इसका रिवर्स करके लिख लो, और इससे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया। दोनों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ऐड कर दो, अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। चलिए कर लीजिए इसको। अब देखिए मैं तीसरा कर रहा हूं आपके लिए। तीसरा देखिए, ये दूसरा वाला आप खुद से कर लेना, ये वाला सेम ही है, आंसर देख लेना खुद से निकाल के। ये भी फिजिबल ही आएगा, ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल ही आएगा। मैं आपको तीसरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरे में Fe3+ है, यानी सेम वही वाला इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो तीसरे वाले केस में एक तो है Fe3+, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका E0 वैल्यू हो गया आपका 0.7। ठीक है। बट जो Br- है इसमें वैल्यू आपको अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। इसका जो इक्वेशन देखो, इसका एक्चुअल में इक्वेशन जो होगा आपका वो ये रहेगा, हाफ, जैसे ये Br- वाले का, इसका मुझे 2 मिनट दो, मैं देख के लिख, इसका मैं 2 मिनट में देख के लिख रहा हूँ टेबल से। आप इसको जरा इसको पहले नोट डाउन कर लो। हम्म, कहाँ है? Br-, हाँ ये रहा Br- का इक्वेशन, देखो क्या है, Br2
Br2 Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे आपको आया 2 Br-2 Br, ठीक है। Br2 2 इलेक्ट्रॉन 2 Br-, इसका जो वैल्यू दे रखा है E0, ये आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये भी SRP, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है आपको 1.09। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स करता हूं तो इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी 2 Br नेगेटिव Br2 प्लस में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये E0 OP आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या माइनस में 1.09। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का ऐड करूं, E0 सेल निकालूं, E0 SRP प्लस E0 SOP, तो करूं क्या होगा, 0.77 माइनस में 1.09, तो ये वैल्यू हमें आ रही है लेस देन, यानी E0 सेल इसमें क्या हो गया आपका, लेस देन 0 आ गया, यानी ये नॉट फीजिबल होगी, ये वाली रिएक्शन नॉट फीजिबल, नॉट फीजिबल, ठीक है। ये समझ में आया, ये वाली नॉट फीजिबल होगी क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या कर रही है, इसकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तीसरे वाले की। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और ये और सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, इजी है, हो जाएंगे, बस ऐसे ही आपको इक्वेशंस देख के लिखनी है और इनको सॉल्व करना है, ठीक है। Fe3 प्लस ऑलरेडी बता दिया, अब Br2 प्लस आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे Fe2 प्लस इसका अपोजिट आ जाएगा, तो ये सारे आप खुद से कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे का आपको दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो देखिए, तीसरा हो गया, आप अगर चौथा देखेंगे तो ये भी नॉट फिजिबल आएगा, ये फोर्थ वाला भी नॉट फिजिबल आएगा, इसको मैं NF से लिख देता हूँ, नॉट फिजिबल आएगा, और पांचवा आपका फिजिबल आएगा, ये वाला जो लास्ट है ये फिजिबल है, ठीक है। तो ये लिख दिया, आप देख लेना, खुद से कर लेना, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। अभी आप लोग इतना कर लो, ये नॉट फिजिबल है और ये फिजिबल है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला कर। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है आपको। अगला है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बताने, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको, जैसे आप देखो क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ एक्वस AgNO3 दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आयंस कौन कौन सी, और एक्वस है तो H प्लस और OH माइनस आपको लेना ही लेना है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, हाँ ये चीज देखो, यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड दिया हुआ है ना, और आयन भी सिल्वर का है, तो इसके केस में क्या होगा, Ag, अब इस चीज को आप समझो जरा ढंग से। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनकी एजी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं आपके लिए, और रुको 2 मिनट देखना। हम्म, एजी का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, एजी प्लस, देखो एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, एजी बनाएगा, इसका E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है 0.8, और H प्लस का जो होता है हाफ H2 गैस, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। तो ये Ag प्लस का और ये H प्लस का, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 दिया हुआ है, तो एक्वस है, तो देखो H प्लस, OH माइनस, Ag प्लस और NO3 माइनस, ये चार आयन होंगे इस सॉल्यूशन में, ठीक है, ये फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ। अब इन चारों में अगर आप कैथोड की बात करो, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगी, यहाँ कंपटीशन होगा H प्लस और Ag प्लस में, तो नॉर्मल सी बात है, आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल Ag का ज्यादा है, इसका कम है,
जैसे इसका 0 आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है, तो जिसका ज्यादा आएगा वो आपका कैथोड पे जाएगा। तो कैथोड पे आपका होना चाहिए एजी प्लस से एजी बनेगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एजी प्लस का है 0.80, एच प्लस का है 0। तो इन दोनों में वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, मैंने हमेशा बोला है कैथोड पे आपको हमेशा वही वैल्यू रखनी है जिसका एसआरपी ज्यादा हो। तो यहाँ पे एसआरपी ज्यादा है, तो ये आ गया एजी प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट आप एनोड पे समझिए, एनोड पे क्या होगा कि आपके पास आयंस होंगे OH माइनस एन और NO3 माइनस। बट यहाँ एक चीज और देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी एजी का इलेक्ट्रोड, यानी एजी भी प्रेजेंट है वहां। आपको OH माइनस है, NO3 माइनस और एजी है। इन तीनों में देखोगे तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो एजी का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये तो है ही आपका। यानी यहाँ पे तीन चीजें आपके पास प्रेजेंट हैं, OH माइनस, NO3 माइनस और एजी, ठीक है। अगर मैं आपको तीनों का बताऊं, NO3 माइनस का जो है, मैं अगर तीनों का लिखूं E0SRP, NO3 माइनस का इसका है 0.97, और OH माइनस का है आपका H2O का, कहाँ गया ये, से OH माइनस और से देखो O2 का जो OH माइनस का आपका आएगा, ये रहेगा आपका 1.23 E0, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H2O का लेते थे हम लोग 1.23, ठीक है। और एजी का जो होगा E0SRP, ये जो एजी का, ये होगा आपका, एजी का होगा ये एजी प्लस का रहता है 0.83, पॉइंट में 83। अब देखो ये तीनों वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जब इनको आप अपोजिट करोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू यही आएगी। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसमें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा, एसओपी जो होगा, वो एजी प्लस का ज्यादा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन कंपैरिजन ऑफ इन सबसे, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज है ना, जैसे NO3 माइनस है और H2, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, एसओपी वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी इन कंपैरिजन ऑफ इनके, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यानी आपको एजी रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इनमें सबसे जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एजी हायर, ऑफ एजी इज हायर, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फाइनली मैं एनोड की इक्वेशन लिखा देता हूं, ये आप नोट डाउन कर लो पहले। एटी प्लस से 15 डालिए, ये यूज करने का मतलब ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको फाइनली कर लेते हैं। तो ये आप देखिए, इन एनोड पे आपके पास तीन आयन थे, OH माइनस था, NO3 माइनस था, Ag प्लस था। OH माइनस O2 में कन्वर्ट होता है, ये NO3 माइनस आपका अ, ये और Ag प्लस है आपका, तो Ag प्लस इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इन सबका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो Ag का
सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसको आगे करा देता हूँ इसको, ये आप सब कर लेना। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आपकी एनोड पे जो इक्वेशन आएगी वो यही आ जाएगी, एजी लूज करेगा और एजी प्लस और इलेक्ट्रॉन में बनेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनोड पे भी एजी, एजी से एजी प्लस बनेगा और कैथोड पे भी एजी प्लस से एजी ही बनेगा। क्योंकि ये ध्यान रखिए, अगर से किसी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज हो रहा होता है और वही मेटल आपका अगर आयन के फॉर्म में होता है तो उसी का हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो आप इसको पहले कर लो, फिर हम अगला कर। चलिए, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूं। अगला देखिए, सेकंड वाला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। एक इस बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यानी आपने एजी एन NO3 लिया एक्वस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, एजी प्लस होगा, H प्लस होगा, NO3 माइनस होगा और OH माइनस। तो कैथोड पे तो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कैथोड पे आपका आ जाएगा एजी प्लस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एजी आ गया। अब एनोड पे देख, एनोड पे मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पे OH माइनस है और NO3 माइनस, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, क्योंकि इस बार सिल्वर इलेक्ट्रोड नहीं यूज हो रहा है। तो यहाँ एजी प्लस, एजी नहीं है, सिर्फ OH माइनस और NO3 है, तो यहाँ पे OH माइनस का होगा। यानी यहाँ पे आपका H2O रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ई नॉट, इसका जो ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर देन होगा देन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो एनोड पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ये वाली एनोड पे इक्वेशन आएगी 2H2O लिक्विड O2 गैस प्लस में 4H प्लस एक्वस प्लस 4 लिक्विड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एनोड पे है और ये कैथोड पे, यानी आप ये कह सकते हो O2 गैस रिलीज एट एनोड। ठीक है, और एजी डिपॉजिट ऑन कैथोड। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला कर रहे हैं ये। चलिए, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है। तो देखो H2SO4 है, तो H2SO4 में क्या होगा, H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस होंगे। इसके अलावा OH माइनस और H प्लस रहेगा। तो कैथोड पे तो आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाफ H2 गैस आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैथोड पे हो गया, एनोड पे अगर बात करो तो
एनोड पे देखो क्या रहेगा। एनोड पे मैंने आपको पहले ही बताया था डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे 2H2O वाला आएगा, ये आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, 2H2O लिक्विड, O2 गैस प्लस में 4H एक्वस प्लस में 4। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझिए आप, कैथोड पे ही आ गया, एनोड पे ही आ। कैथोड पे आपका यानी कैथोड पे आपका H2 गैस रिलीज हो रहा है और एनोड पे आपका O2 गैस रिलीज हो रहा है। H2 गैस रिलीज एट कैथोड, और O2 गैस जो होगा O2 गैस जो है आपका रिलीज हो रहा है एट। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। चलिए आप इसको कर लीजिएगा। अगला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ भी देखो, या पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग ये करते हैं लास्ट में। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। देखो अगला क्या है आपका, ये आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो कौन कौन से आयन हुए। सबसे पहले CuCl2 का मतलब हो गया, ये आयन्स रहेंगे Cu प्लस, Cl माइनस, H प्लस और Cl। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कॉपर की भी बात करो तो कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस से ज्यादा होता है। ठीक है, 0.77 आता है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका यानी ई नॉट SRP जो होगा वो ज्यादा होगा Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का H प्लस के कंपैरिजन में। यानी कैथोड पे तो आपकी इक्वेशन यही आ गई, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, यानी Cu होगा डिपॉजिट एट कैथोड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगला है आपका एनोड की बात करें तो देखो एनोड पे क्या होगा आपका, Cl माइनस और OH माइनस। इसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए डिटेल में कि आपका Cl लिया जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड, ड्यू टू स्टैंडर्ड ओवर पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन, Cl माइनस नहीं, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ये मैंने डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका Cl2 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Cl माइनस से हाफ Cl2। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एनोड पे यानी Cl2 गैस रिलीज होगा एट एनोड, Cl2 गैस लिबरेटेड एट। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फोर्थ पार्ट। चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी के हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये है 67। जरा आप इसको करिए खुद से, ये जो 67 क्वेश्चन है इसको जरा खुद से ट्राई करिए। हम्म,
7। देखिए 67 में क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस है तो ये कैथोड पे ये सही है, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि O2 जो होता है वो लिबरेट ही नहीं होता है इसमें, और Cl2 जो होता है ये एनोड पे होता है, ना कि इस पे होता है, ये एनोड पे है। तो आप इसको कर लीजिए, इसका ये पार्ट है, ये हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आप इसको नोट्स में से दे रेफर करके कर सकते हो इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाफ रिएक्शन ऑफ वन। देखो ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, विच ऑफ दिस रिएक्शन इज लाइकली टू ब्राइन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। वही इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पूछ रहा है, तो इसमें एक ये रिएक्शन रहेगी और एक ये होगी 1 and 4। यही तो होगा 1 and 4। तो ये एक्वा सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है 68 में, तो इसमें 1 and 4 होगा। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आप देख लेना नोट्स में मिल जाएगा। चलिए 69 क्या कह रहा है, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो 671 क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इनोड वैल्यू O2 गैस शुड बी लिबरेटेड एट एनोड बट Cl2 गैस विच इज लिबरेटेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ। तो इसका रीजन था ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। इसका जस्ट आपको इतना रीजन याद रखना है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर बस इतना अभी ध्यान रखिएगा, जो 71 क्वेश्चन है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, बस आप लोग इतना ध्यान रखिए, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आप इसको कर लीजिएगा 71, हम आगे कर रहे हैं। 71 हो गया ना, चलिए अगला देखते हैं 72 क्या कह रहे हैं आपको। आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इतना ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड विच रिएक्शन इज फिजिबल एट द कैथोड। तो सीधी बात है ये वाला होगा, क्योंकि इसका ड्यू टू बिकॉज ऑफ हाई हाई ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पे पूछ रहे हैं ना, तो इसका आंसर यही है। 72 का देख लीजिए, चलिए अगला क्या कह रहा है। अब ये देखिए क्वेश्चन ये वाला, on the reaction cathode during the electrolysis on the basis of standard reduction potential which visible at cathode। सेम यही, ये आंसर होगा इसका, ड्यू टू हाई ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही आपका कैथोड पे जाता है। ठीक है, 74 का आंसर यही रहेगा। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस की हुई है, समझाया हुआ डिटेल में, तो आप देख लेना। इसका आंसर होगा 74 का, देख लीजिए 74 हो गया, और 75 6 हाँ उसके बाद ये ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 77, ये जो 77 है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस UCl इन अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो Cu पार्ट आपका आ जाएगा एनोड पे, कॉपर आपका डिपॉजिट होगा एनोड पे, और कैथोड पे सॉरी कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे आपका Cl2 गैस रिलीज होगा। ये हमने ऑलरेडी करे हुए हैं 77, तो ये आप खुद से कर लेना। कैथोड पे Cu कॉपर डिपॉजिट होगा, और एनोड पे आपका Cl2 गैस रिलीज होगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी करे हुए हैं, तो ये आप कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी हम लोग ये वाला डिस्कस किया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो ये आप खुद से कर लेना। 78 डिस्कस किया हुआ है अभी, अभी जस्ट हमने 78 डिस्कस किया था, तो ये खुद से कर लेना। 78 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। ये 80 क्वेश्चन देखते हैं। Following reaction may occur at cathode anode utilize aqueous NaCl predict the product of yield at anode। ये ऑलरेडी हम लोग करा हुआ है aqueous NaCl का, तो ये आप लोग डिस्कस किया हुआ है मैंने, तो ये आप खुद से कर सकते हो। 80 वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, ठीक है। जैसे आपका अगर कैथोड की बात करो तो वहां पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और एनोड पे आपका Cl2 रहेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया हुआ है। 80 वाला खुद से कर लेना आप लोग। अगला देखते हैं क्या है। ये सब तो ऑलरेडी किए हुआ है हमने। 86। ज्यादा वैल्यू है, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखिए आज हमने सारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड सारा खत्म कर लिया है। अब बस आपका बैटरीज और कुछ छोटे छोटे टॉपिक पड़े बचे हुए हैं, जैसे बैटरीज पड़ा हुआ है, फ्यूल सेल बचा हुआ है। तो ये सब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक लास्ट वीडियो और लगेगी, उसके बाद एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग इतना कर लीजिए, फिर बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू।